गले लगती थी, माथा चूमती थी, सर पे हाथ फेरती थी और कहती थी भैया अपन ही जीतेंगे। ये जो प्यार उमड़ता था, भांजे भांजियों का प्यार, बेटा बेटियों का प्यार, वो साफ ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। मुझे तो विश्वास था, मैंने कहा कि लाडली बहनों ने कोई कांटा रहने नहीं दिया। जी, लाडली बहनों ने आप पर इधर इतना सपोर्ट किया आपको, ये जो आप स्कीम्स ले आए, क्या इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या उतना सामर्थ्य होगा मध्य प्रदेश के पास? क्या लाडली बहनों को और ज्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे जो ये स्कीम्स है, जो प्रोमिसेस आपने की है एलपीजी को लेकर, एक्सप्रेसवे लाने की बात है, एयरपोर्ट लाने की बात है, लोग कह रहे हैं कि ये तो सब प्रॉमिसेस है, शिवराज जी करेंगे कैसे? एक तो मैं ये कहूं कि केवल लाडली बहना नहीं, पहले 2005 में लाडली लक्ष्मी बनी, उसके बाद कन्या विवाह योजना बनी, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव और सर्विसेज में बहनों को आरक्षण का लाभ मिला। 35% रिजर्वेशन बहन और बेटियों को हमारे यहाँ शासकीय सर्विसेज में है। अगर संपत्ति वो खरीदना चाहे तो इसका शुल्क बहुत कम लगता है। संबल जैसी योजनाएं बनी, अनेकों योजनाएं, उसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना ठीक से इंप्लीमेंट हुई तभी लोगों ने प्यार और आशीर्वाद की बहनों ने वर्षा की। केवल योजना अनाउंस करने से नहीं करते। और दूसरी बात ये बताऊं, मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। हमारी आर्थिक विकास की दर 18-19% लगातार कई वर्षों से है। हमारा बजट इस समय 3,14,000 करोड़ रुपए का, अगले साल और 40,000 करोड़ रुपए का बढ़ेगा। तो हमने जो प्रोमिसेज किए हैं, एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हमने ग्लोबल स्किल पार्क बनाए, हमने मेडिकल कॉलेजेस खोले, हमने शानदार सड़कें बनाई, हमने सिंचाई की योजनाएं लेके आए, हमने सोलर पावर प्लांट लगाए, हमने सीएम राज स्कूल खोले। तो एक तरफ ये सब काम चले और दूसरी तरफ जनता के कल्याण की योजना, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, चाहे जल जीवन मिशन हो उसका हमको लाभ मिला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, पीएम आवास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, सबको आइडियली इंप्लीमेंट मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी जनता के लिए किया और इसके ये असर और प्रभाव आया। तो देखिए, एक हम सौभाग्यशाली है, हम उस युग में पैदा हुए जब मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला और मुझे कभी भी किसी क्षण भी ये नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे है। जनता का प्यार उमड़ता चला गया और वो वोटों में बदलता चला गया। शिवराज जी, फिर भी जो सामान्य सोच है ये है कि 5 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बनते। हर कोई तो ज्योति बासु जैसे नहीं है कि 5 बार, 6 बार, 7 बार कोई मुख्यमंत्री बने। और इसीलिए ये बात छिड़ गई थी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले। आपको भी पता है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर चेहरा बनाकर सामने लाया जाए तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। एक इंडिविजुअल के साथ एंटी इनकम्बेंसी की ट्रेंड सेट हो जाती है। उस पर आपका क्या कहना है? उस पर तो जनता ने कह दिया, मुझे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं थी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने एक हवा बनाने की कोशिश की थी और जहां तक कार्यकर्ता के नाते मेरा सवाल है, मैं एक मिशन के लिए काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है और उसके लिए हम समर्पित हैं। हम तो सौभाग्यशाली उस मिशन के एक हिस्से के रूप में गिलहरी की तरह अपना योगदान भी हम करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करके। जनता मध्य प्रदेश की और मैं एक परिवार है। मैंने हमेशा कहा कि हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। तो परिवार के साथी के नाते हमने जनता की सेवा की। तो कहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी? कोई बात ही नहीं थी। तो क्या मैं मध्य प्रदेश के 5वें बार बनने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? मैं अर्नब जी एक बात साफ कहूं कि हम लोग क्या बनेंगे ये सोच के कभी काम नहीं करते। बचपन से हम लोग काम कर रहे हैं तो ये सोच के कि हमारा योगदान कैसे हम अपने देश की प्रगति और विकास में दे सकते हैं। देखिए, भारत आज